सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी के लिए आज हम एक पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज जो हमारे जो रेगुलर वाले कैडेट्स हैं उन सभी को पता है कि आप सभी के सामने एक 2024 का ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये किस ग्रुप का है, किस बटालियन का है, किस डायरेक्टरेट का पेपर है, ये बताना अलाउ नहीं होता है। नहीं तो मेरे लिए आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं डेफिनेटली आप सभी को बता देता कि ये पेपर इस जगह का है। ठीक है, बस आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें सभी को जो है वो अपने नोटबुक पे आप अच्छी तरीके से उतार लेना, लिख लेना। ठीक है, क्योंकि आपके 2024 में इसी में से क्वेश्चन आएंगे जरूर। ओके, अगर मान लो मुझे कोई अगर बोलता है कि इसके बारे में आपने वीडियो क्यों बनाया या कुछ ऐसे, तो मेरे को ये वीडियो डिलीट भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आगे चल के आपको फ्यूचर में ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। ओके, या तो अगर आप देखना ही चाहते हो तो कोशिश करो, अगर मिल गई तो ये एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसका नाम है एनसीसी ओएमआर ओरिजिनल पेपर 2024। इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर डिलीट नहीं की मैंने, किसी ने मुझे बोला नहीं कि भैया इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया, ये ओरिजिनल पेपर आपने क्यों बच्चों को दिखाया। ठीक है, तो अगर अगर ऐसे होगा तो फिर मेरे को डिलीट करना पड़ेगा ना। तो अगर होगा तो प्लेलिस्ट में आप देख लेना जाके। ठीक है, या तो फिर अभी एक काम करो भाई, प्लेलिस्ट में देखने से अच्छा है कि भाई उतार लो ना यार, 2 मिनट का काम है यार। पेन लेके बैठ जाओ, हाथ में एक कागज लेके बैठ जाओ, क्वेश्चन है आंसर लिख दो, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो उससे पहले एक बात और आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में पेपर देने वाले हैं, उनके पास नोट्स भी नहीं है, मॉडल पेपर भी नहीं है। ये सारी चीजें मिशन एनसीसी ऐप में आपको फ्री में मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। और जो हमारे जितने भी सी वाले कैडेट्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपका 2024 का पेपर वो इसी बुक से आएगा। ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। तो बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके तैयारी शुरू कर देना। ओके, उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है, आपको पता है। यहाँ पे आपको क्विज मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, इंग्लिश पीडीएफ मिल जाते हैं। एप्लीकेशन में सारी चीजें, बस अगर आप एक स्मार्ट कैडेट हो और आपको यूज करना आता है तो आप जो है वो यूज कर लेना अच्छी तरीके से। और आपको ग्रुप में ज्वाइंट होना है, मैंने सारे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, टेलीग्राम का भी दिया है, व्हाट्सएप के 5 ग्रुप मैंने दे रखे हैं। तो इनको भी ज्वाइंट हो जाओ और ग्रुप में जुड़ जाओ मेरे साथ। ओके, चलो बाकी इसको पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और आप में से आप सभी को पता है कि इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ओके, बच्चों आपको पता है इसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर रखा है और हम हर पार्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज से हमारा पार्ट 2 है। तो इसका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है, वो है कि एनसीसी महिला ओटी ऑफिसर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। यानी कि जो आपकी फीमेल एनोज होती है उनको ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जाता है। तो उनको दिया जाता है बच्चों ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर इज द राइट आंसर। ओके, और इनके सारे सवालों के जो जवाब है, ऑप्शन ए वाला ही जवाब सभी सवालों का जवाब है। ओके, तो आप याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर अब बढ़ेंगे 32, यानी कि ड्रिल के ऊपर सवाल पूछा गया है। ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी। तो भैया आप सभी को पता है कि ड्रिल बनी थी 1666 में, जर्मनी में बनी थी। मेजर जनरल ड्रॉल नेल्सन ने बनाई थी 1666। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि तेज चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं। बच्चों आप जो क्विक मार्च है, ठीक है, तेज चाल है, तो तेज चाल में आपको पता है कि 1 मिनट में आप हमेशा 120 कदम लेते हो, 120 स्टेप्स लेते हो। अब अगर ये सवाल आपको दो तरीके से पूछाएगा बच्चों, अगर बॉयज के बारे में पूछा तो जो हमारे बॉयज है वो कितना लेते हैं। बॉयज आपको पता है कि 116 कदम लेते हैं। और जो हमारी गर्ल्स होती है, ठीक है, जो हमारी गर्ल्स होती है, तो गर्ल्स कितनी लेती है बच्चों, आपको पता है कि 110 कदम लेती है। ठीक है, बॉयज 116 कदम और गर्ल्स 110 कदम लेगी, ये भी याद रखना सभी। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा है कि बच्चों धीमी चाल में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं। जो आपका स्लो मार्च है, तो स्लो मार्च में याद रखना 70 स्टेप्स, 70 कदम लिए जाएंगे धीमी चाल में। ओके, और धीमी चाल कब चल दी जाती है, यानी कि मान लो किसी की डेथ हो जाती है या किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है, उस टाइम पे धीमी चाल को चला जाता है। जब पासिंग आउट परेड में आपको जब शपथ दिया जाता है, जब आपके अंतिम पग होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपको जो है वो पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड में आपको धीमी चाल चलनी पड़ती है, स्लो मार्च चलनी पड़ती है। ठीक है, तो याद रखना धीमी चाल में 1 मिनट में 70 कदम लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रपति के सम्मान गार्ड्स में कितने कैडेट्स की संख्या होती है। जब भी हमारे भारत के राष्ट्रपति को हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, जब उन्हें सम्मान गार्ड दिया जाता है, तो आपको पता है कि 150 कैडेट्स होते हैं। ठीक है,
3 समान डिवीजन में 150 कैडेट होते हैं, 150 कैडेट की नफरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है कि राष्ट्रपति को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है। बच्चों आपको पता है जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है वो भारत के पहले नागरिक होते हैं, ठीक है। और ये हमारे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो इसलिए जो है वो हम इन्हें नेशनल सैल्यूट देते हैं, राष्ट्रीय सैल्यूट देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? नेशनल सैल्यूट, याद रखना, राष्ट्रीय सैल्यूट। और ये नेशनल सैल्यूट सैल्यूट का सबसे बड़ा सैल्यूट होता है, ओके। और जो तीनों को दिया जाता है, एक तो भैया आपके राष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यपाल, और एक आपके होंगे कौन? हमारा नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगा। तो तीनों को ही जो है वो नेशनल सैल्यूट दिया जाता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल एंड हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ओके। चल नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 37, ड्रिल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है, जर्मनी है, फ्रांस है, हाईलैंड है या चीन है। तो आंसर क्या होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो आंसर होगा बच्चों जर्मनी। ड्रिल की शुरुआत हुई थी कहां पे? जर्मनी में। द राइट आंसर इज जर्मनी, ओके। जर्मनी में ड्रिल की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है, जनरल ड्रॉल नेसन है, फ्राइड है, नेशन है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी इन्होंने देखो यहाँ पे उन्होंने जनरल ड्रॉल कर दिया, फ्राइड ने, नेशन, नेशन ने, यानी कि कुछ अलग ही अलग टाइप का कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में इनका जो आंसर है मेजर जनरल ड्रॉल नेसन। बच्चों क्या नाम था उनका? मेजर जनरल। भैया मेजर क्या है? तो मेजर जनरल, मेजर जनरल उनकी रैंक है। उनका नाम है ड्रॉल नेसन। नाम क्या है उनका? ड्रॉल नेसन, ओके, नेसन, ड्रॉल नेसन उनका नाम है, ओके। मेजर जनरल ड्रॉल नेसन ने जो है वो ड्रिल की शुरुआत की थी 1666 में, ओके। और भाई आप सभी को पता है कि आप कैमरा की क्लैरिटी मत देखो, अभी मैं शिमला में हूँ, आप सभी को पता है, इसलिए कैमरा की क्लैरिटी थोड़ा सा मैं लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ। बाकी अपना स्टूडियो जो है वो घर पर है, तो मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, लेकिन तब भी मैं आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैमरा क्लैरिटी की तरफ फोकस ना करो, आप दूसरी वीडियो जाके देखो हमारी, कितनी अच्छी क्वालिटी में बनी बनी रखी है। क्वेश्चन नंबर 37, बच्चों एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन। एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है? जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है? इट्स थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ओके। यानी कि जवानों के अंदर स्फूर्ति लाने के लिए, आपके अंदर स्पिरिट लाना, उसके बाद में जवानों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना, आत्मबल बढ़ाना एंड डिसिप्लिन में रहना, यानी कि आपको अनुशासन सिखाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए जो है वो ड्रिल को बनाया गया है। ये ड्रिल का मेन मकसद भी होता है, ड्रिल का उद्देश्य भी होता है, और ड्रिल से ये एनसीसी कैडेट को बेनिफिट भी होते हैं, ओके। तो ड्रिल, एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है? तो इन सभी कारणों की वजह से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, ड्रिल कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल? वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बताया कि ड्रिल जो है वो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रिल, वन ओपन ड्रिल एंड सेकंड इज क्लोज ड्रिल। तो ओपन एंड क्लोज, ओके, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, ये आपका बिल्कुल सही है, दो ड्रिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है, सावधान की स्थिति में दोनों पाव के बीच में कितना कोण बनता है? बच्चों आप जब सावधान अवस्था में खड़े होते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके दोनों पाव के अंदर, ठीक है, दोनों पाव के एंगल, दोनों पाव के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो आपको पता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनेगा सभी बच्चे? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 डिग्री का एंगल बनता है, और ये सभी को पता ही है ना। चलो नेक्स्ट भैया अगला सवाल है, दाहिने सच के आदेश पर कितना इंच आगे लिया जाता है? भैया दाहिने सच के आदेश पर कितना कदम आगे लिया जाता है? तो एवरीवन आपको पता है 12 इंच कदम आगे लिया जाता है, 12 इंच इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, ड्रिल के क्या सिद्धांत है? एवरीवन ड्रिल के प्रिंसिपल्स आपको बनाना है। ड्रिल किन प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? तो ड्रिल तीन प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है, स्मार्टनेस, कोऑर्डिनेस एंड स्टेडीनेस, ओके। स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि फुर्ती है, स्थिरता है और मिलजुल कर कार्य करना। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इन तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर ड्रिल काम करती है, ओके। और सभी बच्चे इसको अपने नोटबुक में उतार लो सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ड्रिल की बुरी आदत है बच्चों, बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल की बैड हैबिट्स कौन सी है? अनावश्यक हरकत करना बुरी आदत है, आंखों का घुमाना, पाव का घसीट कर चलना, दिस आर दी बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, ठीक है।
ये सारे ड्रिल की बुरी आदत है, तो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? भाई जब आप ड्रिल में जाते हो तो क्या क्या बातें आप ध्यान में रखकर जाते हो? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता है कि हमारी जो यूनिफॉर्म है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, प्रेस की होनी चाहिए। हमारे जो जूते हैं उसकी पॉलिश होनी चाहिए, और जो हमारे फीते होते हैं, लेस, वो सही तरीके से बांधे हुए होने चाहिए। सिर के बाल हमारे छोटे होने चाहिए। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगला सवाल। बच्चों, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच में कितनी दूरी होती है? ठीक है, जब आपको विश्राम पोजीशन में आप आते हो तो विश्राम अवस्था में आपके दोनों एड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लगभग आपका होता है 12 इंच का। ओके, एडी एडी से एडी के बीच में होता है 12 इंच, और पंजे से पंजे के बीच में कितना होता है बच्चों? टो टू टो होता है 18 इंच। ओके, टो टू टो 18 इंच, और एडी टू एडी होता है 12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है, क्वार्टर गार्ड पर कितने गार्ड्स खड़े होते हैं? भैया क्वार्टर गार्ड पर जो है वो आपको पता है कि 8 गार्ड खड़े होते हैं। कितने? क्वार्टर गार्ड में 8 गार्ड खड़े होते हैं। सभी कैडेट याद रखना, जब आप किसी को सम्मान देते हो, सम्मान गार्ड, उन्हीं को क्वार्टर गार्ड बोला जाता है। ठीक है, क्वार्टर गार्ड में जो है वो टोटल 8 गार्ड खड़े होते हैं 2 रैंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। बच्चों, जनरल सलामी किस रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है? भैया जो हमारा सामान्य सल्यूट है, जो हमारी जनरल सल्यूट है, वो कौन से रैंक के अधिकारी को दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, मेजर जनरल के ऊपर, लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर, कैप्टन के ऊपर, इनमें से नहीं। सो आंसर इज, अब इन्होंने भी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, मेजर से लेकर जनरल तक। बच्चों जिनकी भी रैंक मेजर है, आपका मेजर हो गया, उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, इन सभी को जो है वो कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो वो है आपका सामान्य सैल्यूट या जनरल सैल्यूट। ओके, जनरल सैल्यूट दिया जाता है मेजर से लेकर जनरल तक तक जितने भी रैंक है उन्हें सभी गणमान्य व्यक्तियों को जो है वो जनरल सैल्यूट दिया जाता है। अगला सवाल। बच्चों, समीक्षा क्रम में कितना कदम चलना पड़ता है? समीक्षा क्रम में जो है वो 14 कदम चल के आपको थंब करना पड़ता है। सो आंसर इज 14 कदम। ओके, समीक्षा क्रम में 14 कदम चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, पीछे मुड़ में किस तरफ से मुड़ा जाता है? एवरीवन, पीछे मुड़ में आप सभी किस तरफ से मुड़ते हो? तो भैया आपको पता है कि पीछे मुड़ में आप हमेशा दाहिने साइड से यानी कि राइट साइड से टर्न होते हो। ओके, सो आंसर इज दाहिने साइड से, पीछे मुड़ में दाहिने साइड से मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वर्ड्स ऑफ कमांड के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो भैया वर्ड्स ऑफ कमांड इन्होंने यहाँ पे 3 कर दिया। भैया 3 कैसे? वर्ड्स ऑफ कमांड 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका चेतावनी और दूसरा होता है आपका कार्यवाही। ओके, ठीक है, कितना होता है? वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार का होता है, चेतावनी एंड कार्यकारी। सभी बच्चे याद रखना, ये एक ओरिजिनल पेपर है, इसे आप इसको रट्टा जरूर मार लो सभी। नेक्स्ट अगला सवाल। बच्चों, विश्राम अवस्था में क्या बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? ओके, विश्राम पोजीशन में आप आते हो तो किन किन बातों को आप ध्यान रखोगे? तो एडीओ के बीच में आपका 12 इंच का कोण होना चाहिए, सॉरी, एडीओ के बीच में 12 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, पंजे के बीच में 18 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद में एडीओ के बीच में 18 इंच एवं पंजे के बीच में नहीं नहीं नहीं। ओके, इनमें से आपको एक राइट स्टेटमेंट चूज करना है। एवरीवन, आप बताओ कि इनमें से जो एक करेक्ट स्टेटमेंट है ना, राइट स्टेटमेंट, सो राइट स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, मतलब इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वाला सही है, बाकी सारे ऑप्शंस इसके रॉन्ग होंगे। एडी टू एडी के एडी एडी टू एडी के बीच में 12 इंच, और पंजे से पंजे के बीच में 18 इंच का फासला होता है, यानी कि सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, दाहिने मुड़ पर कितने डिग्री पर घूमते हैं? तो बच्चों दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ में आपको पता है कि 90 डिग्री टर्न किया जाता है, 90 डिग्री आप मुड़ते हो। ठीक है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54 है, बाएं मुड़ में आप कितना डिग्री मुड़ते हो? तो बच्चों बाएं मुड़ पे आपको पता है कि आप बाएं मुड़ पे भी 90 डिग्री टर्न होते हो। कितना? 90 डिग्री। बाएं मुड़ में भी आप 90 डिग्री मुड़ते हो। क्वेश्चन नंबर 55, आधा दाहिने मुड़ में कितना आधा दाहिने या आधा बाएं कितना डिग्री पर घूमते हो? ओके, बच्चों सवाल है, आधा दाहिने या आधा बाएं कितना डिग्री पर मुड़ते हो? द परफेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। अगर आपको बोले कि आधा दाहिने मुड़ो आधा बाएं मुड़ो तो आप 45 डिग्री पे मुड़ते हो। सवाल है अगला 56,
पीछे मुड़ पर कितना डिग्री आप घूमते हो, अबाउट टर्न, पीछे मुड़। तो पीछे मुड़ में आपको पता है कि 180 डिग्री आप टर्न होते हो, द राइट आंसर इज 180 डिग्री। नेक्स्ट भैया, खुली लाइन चल किस प्रकार किया जाता है? खुली लाइन चल, खुली लाइन के आदेश पर आप क्या करोगे? ओ एम जी, यहाँ पे काफी सारे तीन चार दिया है ना। आदेश पर पीछे वाली लाइन 1.5 कदम पीछे जाएगी। ओके, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है, पीछे जाएगी। आगे वाली पंक्ति वाले कैडेट 1.5 कदम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। बीच वाली पंक्ति अपने स्थान पर खड़ी रहेगी, यानी कि एक ठहरो, एक दो, ये अपने मुंह से आवाज निकालेगी। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये तीनों भी चीजें हो रही है ना। पीछे वाली पंक्ति 1.5 कदम पीछे जा रही है, सामने वाली पंक्ति 1.5 कदम आगे जा रही है, बीच वाली अपने जगह पे है, तो भैया उपरोक्त में से सभी होगा सही जवाब। अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि निकट लाइन चल किस प्रकार किया जाता है? तो इस आदेश पर आगे वाली पंक्ति 1.5 कदम पीछे जाती है। ओके, बिल्कुल सही है। निकट लाइन चल में आगे वाली पीछे जाएगी, उसके बाद में पीछे वाली लाइन जो है वो 1.5 कदम आगे बढ़ती है। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। पीछे वाली आगे आएगी, उसके बाद में बीच वाली अपने स्थान पर खड़ी रहेगी। सो आंसर इज उपरोक्त में से सभी। आंसर क्या होगा इसका? ये भी सारे तीनों स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, इसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अगला सवाल है तेज चाल में कदमों की लंबाई कितना इंच होती है? तो आपको पता है बच्चों, तेज चाल के आदेश पर आपकी जो कदमों की लंबाई होती है वो 30 इंचेस की होती है, 30 इंचेस की होती है। क्वेश्चन नंबर 60, तेज चाल के आदेश पर 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? तो तेज चाल के आदेश पर आपको 1 मिनट में 120 कदम लेना पड़ता है, 120 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ओके, तो यहां तक हमने आज 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे हैं। आप जो हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स हैं, आप सभी को पता है 30 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर रखा है। ओके, और आप सभी को ये सारी वीडियोस देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नाम है एनसीसी ओएमआर ओरिजिनल पेपर 2024। इसमें सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी, तो इन वीडियोस को आप देख लेना। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, मेरा मोबाइल नंबर है 7385281023, ठीक है? तो 20 दिसंबर के दिन आप सभी के लिए पेड पीडीएफ लॉन्च होने जा रहे हैं। जिसको भी लगता है कि वो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पेड पीडीएफ ले सकते हो और आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड ले सकते हो। यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ओके, चलो बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।